शिवदान सिंह जी, हम पाकिस्तान को सुनते थे तो उसके काबिल राजनेता और मंत्री कहते थे हमारे पास पाव पाव भर के, आधा आधा पाव के, डेढ़ डेढ़ पाव के भी एटम बम है। हमने तो पहली बार सुना कि एटम बम भी एक पाव डेढ़ पाव का होता है। अब आज भारत ने जो कार्रवाई की है उसके बाद आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं? क्या परिस्थिति बन सकती है अगले 24 घंटे के भीतर? शिवदान जी। देखिए, मैं भारत को अश्योर करना चाहता हूं, अपने देश को पूरे को जी, कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी में कि हम उनके जो भी मिसाइल कैरियर बम को लेके चलेगा पाकिस्तान से, हम उसको लोकेट करके उसको बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया भारत का कि हमने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से भी लिया है, रूस से भी लिया है। और ये इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी पूरे विश्व को दिखा दी है कि किस प्रकार उन्होंने ईरान की मिसाइलों को निष्क्रिय किया, हमास की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया, और वही सिस्टम हमारे पास भी है। तो हम जो भी उसका पाकिस्तान से जो न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं, एक पाव की, आधा किलो की, इस तरह की, ये एक प्रकार से ये बताना चाहते हैं कि हम इन न्यूक्लियर बमों को कहीं भी गिरा सकते हैं। पर ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उनको यही पता नहीं है कि आज के जमाने में तकनीक कहां पहुंच गई है, और भारत ने सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस की है वो अपनी तकनीक में की है, और पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है तकनीक के अंदर। तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि हम जहां अभी हमने सिद्ध कर दिया, अपने जो स्ट्राइक की हमने पाकिस्तान में, कि हमारे सिस्टम कितने अच्छे हैं, उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम कितनी पुअर है कि वो ये लोकेट नहीं कर पाई कि भारत के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं। जबकि ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। हम 24 घंटे अलर्ट हैं, और पाकिस्तान इस तरह की हरकत हमारे साथ नहीं कर सकता कि वो अपने एयरक्राफ्ट भेज करके हमारे अटैक करा दे। तो इसलिए देश को घबराने की जरूरत नहीं है। देश को अश्योर करना चाहता हूं कि टेक्निकली हम बड़े एडवांस हो चुके हैं, और हमारा पाकिस्तान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। भारत उतना सक्षम है, समर्थ है, और आज जो भारत ने ऑपरेशन किया है वो भी एक मिसाल है, एक नज़ीर है दुनिया के सामने कि हम इतना शार्प और फोकस्ड ऑपरेशन कर सकते हैं, सकुशल। ये बड़ी बात है कि इतना फोकस्ड ऑपरेशन, और वो भी पाकिस्तान के भीतर घुसकर। पीओके में ऑपरेशन एक विषय है, और पाकिस्तान के भीतर ऑपरेशन बड़ा विषय है, दूसरा विषय है। मनीष गुप्ता जी, फिर मैं वहीं आता हूं कि क्या इस ऑपरेशन को स्थायी तौर पर समस्या की, रोग की मुक्ति तक जारी रखा जाए? नहीं, मेरे ख्याल से एक बार जो ये कर दिया है, अगले 5 साल तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी करे। देखिए, किसी भी देश में जब सेना बनती है तो सेना को सालों साल सैलरी इसलिए मिलती है, खर्चा इसलिए मिलता है कि जब जरूरत पड़े तो तगड़ा अटैक हो, एक बात। और दूसरा बात कि सुरक्षा की पंक्ति हमेशा तैयार रहे। ये तो हम सब जानते हैं कि मानो शिवदान जी भी साथ में हैं, मेजर साहब भी हैं, कि बॉर्डर पे अपनी फौज लगी है, लेकिन लगातार अटैक करना भारत का नेचर नहीं है। भारत ने तो बस ये समझाया है, इस बार थप्पड़ मार के समझाया है कि सुधर जा। क्योंकि अब मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर जो 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 सरकार ने डेवलपमेंट की है, जो बलूचिस्तान का काम चल रहा है, जो अज्ञात लोग आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर, कूटनीति के तौर पर हमें लगातार अपना काम चालू करना होगा। अभी मेजर साहब ने एक बात बोली थी कि स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे बड़ा काम है। अब सोचो, वो 99 महिलाएं जिन्होंने 500 बच्चों का परिवार पैदा कर दिया, जिनके पिता पाकिस्तानी हैं, वो लोग हिंदुस्तान का भला चाह सकते हैं क्या? पाकिस्तान तो छोटा दुश्मन है। उस दुश्मन को, छोटे दुश्मन के बड़े सारे सपोर्टर जो इंडिया में मौजूद हैं, उस पर काम करना होगा। अब आप देखिए, लगातार लोग पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं राज्यों में लोग पकड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी या इनकी गठबंधन की सरकार है। जहां विपक्षी गठबंधन की सरकार है, वहां क्यों नहीं निकाले जा रहे, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? क्या इसके पीछे भी कोई
कोई सेकुलर सोच है, सो कॉल्ड सेकुलर सोच है क्या, या इसके पीछे भी इनके ऊपर बैठे आकाओं का कोई डायरेक्शन है क्या? हमें यह समझने की जरूरत है। इस बार सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम और किया कि सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले, देश के विरोध में बातें करने वाले, झूठी अफवाहें फैलाने वालों को मैसेज दिया। सुबह सुबह 6 बजे भी एक समाचार का जो है सोशल मीडिया ब्लॉक किया। क्यों? क्योंकि अब इंडिया हर मामले में अलर्ट है, और ये हमने नोटबंदी से देखा। कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगले 2 घंटे में नोटिफिकेशन सरकार से आ गया। तो अब सरकार को चहुं और एक्शन लेना है। पाकिस्तान को आज थप्पड़ मार दिया, 4 दिन बाद भी मार सकते हैं, लेकिन स्लीपर सेल की जांच पड़ताल और उनकी जड़ें काटने का काम लगातार करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात ये जी, और इकोनॉमिक तौर पर इंडिया को मजबूत बनना पड़ेगा। जी ठीक बात। सौरभ दुबे के पास चलूंगा। उरी में जब हमला हुआ और भारत ने उसका प्रतिकार किया तो 10 या 11 दिन के बाद प्रतिकार कर दिया था। पुलवामा का प्रतिकार जब हमने किया तो 13-14 दिन लिए, 13 दिन शायद, और पहलगाम का प्रतिकार किया तो 14 दिन 15 दिन लिए। एक सिमेट्री दिख रही है। उरी में जब हमने पाकिस्तान को थप्पड़ मारा था तो पांव जाके मारा था। मेजर साहब, कर्नल साहब को अच्छे से स्मरण होगा, तब हम पांव गए थे, जो मिला उसके 2 कंटाप दिए, बोले अब मत करना। हाँ, वो जमीनी स्ट्राइक थे। अगली बार जब पुलवामा हुआ तो पाकिस्तान ने पूरी सीमा पर टैंक, तोप, बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल सब लाके खड़ी कर दी अपनी। क्या बोले, भारत यहीं से घुसेगा। भारत आकाश से गया, मार की और वापस आ गया। वो एयर स्ट्राइक हुई। अब पाकिस्तान समझ रहा था कि क्या होगा, फिर कुछ पाकिस्तान के विद्वान ऐसा लगा रहे थे अंदाज कि हो सकता है अब की कराची को निशाना बना दे समुद्र से। समुद्र के पास भारत ने कुछ हलचल भी तेज कर दी थी, पाकिस्तान का कंठ सूख गया। बोले ऐसा न हो 71 में कराची धुआं हो कर दिया था भारत ने। तो भारत ने इस बार वहां भी मिसाइल से स्ट्राइक कर दिया, जहां भारत पाकिस्तान की कल्पना से परे रहा था। पाकिस्तान ये नहीं सोच पा रहा होगा कि राजस्थान की सीमा से लगा बहावलपुर, और जहां हमारा एयरबेस है, सबसे बड़ी बात सौरभ द्विवेदी, वहां पाकिस्तान के एयरफोर्स का एयरबेस है। किसी देश के एयरबेस के बगल में जाके हम मिसाइल गिरा दें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सौरभ दुबे? और वहां पाकिस्तान चैतन्य नहीं रह पाया, रोक नहीं पाया, तो उसकी तो धोती खुल गई। सही बात है मतलब आपके एयरबेस के बगल में जाके हमने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया 100%। अपुष्ट सूत्र तो ये हमें बता रहे हैं कि मोर देन 1000 टेररिस्ट जिवे हो गए, खत्म हो गए। करेक्ट जी अमिताभ जी देखिए एक सेकंड आ रहे मेजर साहब, आ रहे हैं आपके पास जी। बार बार चांटा खाने के बाद भी ये शैतान मुल्क, ना समझ मुल्क पाकिस्तान, ये समझ नहीं पाता कि वो उसका प्रतिद्वंदी कौन है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर वो आज आपके चैनल पर कोई देख रहा होगा तो सुने मोहम्मद अली शाह और शिवदान जी को, जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, और उनके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की पाकिस्तान को पहचान नहीं। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा तिरंगा झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ खाक हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, और फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। और जिन्ना के साथ इसको भी जोड़ लीजिए, नया जो शैतान यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कहता है हमको हिंदुओं से नफरत है, हमारे शत्रु जो हिंदू हैं, बताइए इतनी घृणा जो है। तो मैं कहना चाहता हूं फिर सदियों सदियों तक मुनीर जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देखिए आज ये जो हमला हुआ है ना, ये तीनों जो इनके हेडक्वार्टर थे जैश के, इसके जो है आपके दूसरी जगह जहां हुआ, तीनों हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है सेना ने। और वहीं पर मैंने बार बार बोला, ये बच्चा पाकिस्तान है, इसके जो चच्चा है ना, ये चच्चाओं के हेडक्वार्टर को सेना ने पूरा नेस्ता नाबूद कर दिया है। और वहां पर एक एक कैंप के अंदर जो है 20-20 से ज्यादा आतंकवादियों को, जो उनके मुखिया होते थे, वो मारे गए हैं। दूर दूर तक लोग भाग रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो क्लिप आ रही है,
खौफ दिखाई दे रहा है जो वहां के आतंकी लोग हैं उनके अंदर। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने अमिताभ जी कहा, बिल्कुल सही कहा, ये समय अगर वो कोई भी देख रहा होगा तो मुझे गर्व है मोहम्मद अली शाह पे। इनको देखना चाहिए, इनको सुनना चाहिए पाकिस्तानियों को कि ऐसे व्यक्ति जो सेना का शौर्य हमारे यहाँ बढ़ाते हैं, जो हमारी सेना के अंदर है, आप उनसे लड़ोगे? आपकी हिम्मत है? आपका ईमान इजाजत देगा? देखिए, ये लोग हैं जो असली कुरान के माध्यम को जानते हैं और अपने देश की सेवा करते हैं डट के। आज निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, चाहे भारत की सेना एक सेकंड में जो है नेस्ता नाबूद कर सकती है पाकिस्तान को, लेकिन नहीं, पूरा विश्व को हमसे सीखना चाहिए। ना हमने बच्चों को छुआ, ना महिलाओं को छुआ, ना वहां के आम नागरिकों को छुआ। पूरी सेना गई, आतंकियों को ध्वस्त किया, वहां का जो उनके ठिकाना था उसको, और साथ ही साथ जो आतंकवादी थे, और साफ सुथरे हम निकल करके आ गए। ये हमसे पूरा विश्व सीखेगा ना कि हमला करने का तरीका भी क्या होता है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान अगर यहाँ पर पलटवार करता है तो ये हमारे सिवधान साहब जो बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद अली शाह बैठे हैं, ऐसे गिरेबान खींच करके उसको उठा करके लाएंगे पाकिस्तान को। और मैंने बोला कि रावलपिंडी और लाहौर इस बार बचेगा नहीं। ये मोदी और जो है राहुल गांधी पूरे एक है, इस समय पूरा विपक्ष एक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही है कि जो हमारे अंदर देशभक्ति का जोश है इस समय भरा हुआ है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत अगर पाकिस्तान करता है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक बात।